डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। देखिए अपने एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी, उसमें अपने कल क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। आज इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला जो पॉइंट है उसके लिए किसी ने डिस्कस किया था कि सर ये बताना एक बार, तो मैं देखना क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पॉइंट ए, और फंक्शन y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। ये बेटा इसको सॉल्व करना आपको। अब देखिए ब्रैकेट से जस्ट बाहर आपके पास सेक इनवर्स है। सेक इनवर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 1 होता है? सेक। इट मीन्स अपन ये जो ब्रैकेट में 1/2x² माइनस 1 दे रखा है, इसमें ये जो वेरिएबल x है इसकी जगह ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेट कर लेंगे ताकि इससे कोई फॉर्मूला बने और उससे यहाँ पे अपने पास सेक आ जाए। सो वी लेट x इज इक्वल्स टू cos थीटा, because 2 cos square theta minus 1 is a formula of cos 2 theta and 1/cos 2 theta is equals to sec 2 theta। 1/cos theta अपोजिट होता है sec theta का, तो x is equals to cos theta, then theta is equals to cos inverse x। क्लियर? y is equals to sec inverse 1/2 cos square theta minus 1। In next step y is equals to sec inverse 1/, beta 2 cos square theta minus 1 is equals to cos 2 theta। Here we use the formula 2 cos square theta minus 1 is equals to cos 2 theta। cos 2 theta 1/cos 2 theta is equals to sec 2 theta, तो y is equals to sec इनवर्स sec 2 theta। अब देखिए sec और sec इनवर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू ये 1 हो गया, अपने पास क्या आएगा ओनली 2 थीटा। अब अपने यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। इस स्टेप में अपने पास है y इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x। इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y का x के रेस्पेक्ट में होगा dy/dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर, एंड फाइनल रिजल्ट इज dy/dx इज इक्वल्स टू -2/√1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया, ये था वो क्वेश्चन। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको देखना, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पॉइंट इसका y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 + x² 1 - x² प्लस कोस इनवर्स 1 + x² 1 - x²। क्लियर? और अपने को फाइंड आउट करना है dy/dx। बेटा आप बोर्ड पे देखना ध्यान से, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। साइन इनवर्स के जस्ट यहाँ जो वैल्यू है सेम टू सेम एट इज यहाँ है, एज इट इज यहाँ है। तो देखना ये और ये बोथ वैल्यूज सेम हो तो इसकी एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है π/2। तो देखना y इज इक्वल्स टू, इसका कंपेरिजन इससे कीजिए, साइन इनवर्स यहाँ जो वैल्यू है सेम टू सेम एज इट इज यहाँ है, तो इसका कंप्लीटली आंसर क्या आ जाएगा π/2, यानी कांस्टेंट वैल्यू। आफ्टर दैट वी डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल्स टू π/2। π/2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू एंड इट्स डेरिवेटिव इज 0, तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 0। ये इसका फाइनल आंसर। इसमें x आया नहीं अपने पास वेरिएबल। अब इसी में देखना इसका सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड पॉइंट क्या है। बी y इज इक्वल्स टू
कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये दे रखा आपको कि y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, देन फाइंड dy अपॉन dx। इसमें आपको y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। बेटा आप बोर्ड पे देखना, कोस इनवर्स 2x, ये कोस इनवर्स x की फॉर्म में है बट x की जगह आपको 2x दे रखा है। ये 2 कोस इनवर्स ब्रैकेट में है अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अगर अपन इसको ऐसे ले लें कि y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर। क्लियर? y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखना बेटा यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, 2x के जस्ट पहले कोस इनवर्स, और देयरफॉर वी लेट 2x इज इक्वल टू कोस थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x, 2x इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस इनवर्स 2x इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू बोलिए कोस इनवर्स 2x, यहाँ क्या आएगा आपके पास थीटा कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस 2x, 2x मीन्स कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स साइन थीटा। अब देखना साइन थीटा इससे जस्ट पहले कोस इनवर्स है तो साइन को कोस के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, y इज इक्वल टू थीटा प्लस कोस इनवर्स और कोस का प्रोडक्ट 1, यहाँ क्या आएगा 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसको सोल्व करेंगे बेटा तो y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा आएगा, माइनस 2 थीटा और प्लस थीटा तो माइनस थीटा आएगा। अब देखना y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा और थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x, ये आ गया। अब इसका अपन क्या कर लेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई जे कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस कोस इनवर्स 2x, कोस इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2x तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। देखिए बेटा ये माइनस और ये माइनस बोथ सिंबल मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ऊपर 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पॉइंट। फिर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट वो क्या होगा। कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स, ये दे रखा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टेन इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a 1 माइनस ए एक्स। क्लियर? अब आप बेटा थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। इसका कंपेरिजन कीजिए आप इससे, टेन इनवर्स x, x की जगह इसमें क्या है a प्लस प्लस y, y की जगह इसमें क्या है x। तो y इज इक्वल टू जब अपन ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा टेन इनवर्स x, x की जगह इसमें क्या है a, तो टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स y, y की जगह इसमें क्या है x। क्लियर?
इसके बाद में देखना जब अपन y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू टेन इनवर्स a। क्या इसमें वेरिएबल x है? नहीं ना, तो ये बेटा एक कांस्टेंट टर्म हो गया, और एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 प्लस टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड पॉइंट देखना, सेकंड पॉइंट बी, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 टू दी पावर x। ये है बेटा, इसका करना आपको डिफरेंशिएशन। अब आप देखना खुद, अपन इसको नेक्स्ट स्टेप में जब सोल्व करेंगे तो अपने इसको ऐसे ले सकते हैं क्या? 2 की पावर x प्लस 1, तो अपन इसको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x, बेस सेम पावर डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई करने पे ये पावर है वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। 1 माइनस 4 की पावर x को 2 की पावर x की फॉर्म में लेंगे तो इसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर ले लेंगे। क्यों? देखना मैं यहाँ बताता हूँ। 4 की पावर x, 4 को अपन ले सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर x। जब अपन यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे बेटा तो ये बोथ वैल्यूज है ना पावर की, ये क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई जो सिंबल है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट मीन्स अपन इसको 2 की पावर x इंटू 2 भी ले सकते हैं। अब देखना यहाँ मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो अपने ब्रैकेट हटा के लिया था, तो मैं अगर यहाँ ये हटाता हूँ तो वापस क्या लग जाएगा? ब्रैकेट। इट मीन्स 4 की पावर x को अपन 2x की पावर 2 ले सकते हैं, ये इसीलिए लिया मैंने। क्लियर? अब देखना आप ये देखो कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x। आपके माइंड में आ रहा होगा बेटा, अगर अपन इसको एक बार x ले लें, 2 की पावर x को x मान लें अपन कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ फॉर्मूला बन जाएगा। अगर अपन यहाँ इस 2 की पावर x की जगह लेट कर लेते हैं टेन थीटा। क्लियर? तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 की पावर x। आफ्टर दैट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू अपने टेन थीटा लेट किया है अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंड 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज ए फॉर्मूला ऑफ टेन 2 थीटा। In next step we use the formula of 2 tan theta upon 1 minus tan square theta is equals to tan 2 theta. You see carefully here, tan and tan inverse product is equals to 1, and we find y is equals to 2 tan theta. Y is equals to 2 tan theta. Tan theta is equals to tan inverse 2 की पावर x, टेन इनवर्स 2 की पावर x। क्लियर? अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, बोलिए y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा क्या आएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू टेन इनवर्स 2 की पावर x। टेन इनवर्स x की फॉर्म में है और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो देखना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह है 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का स्क्वायर। 2 की पावर x ऑल्सो ए फंक्शन, 2 की पावर x इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो अपन इस 2 की पावर x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 की पावर x इज ए फॉर्म ऑफ a की पावर x, 2 की पावर x इन ए फॉर्म ऑफ a की पावर x, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x इंटू लॉग a। तो 2 की पावर x इंटू लॉग a की वैल्यू क्या है? 2। आप देखना इसको सोल्व करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ये अपन ने लिया था 4 की पावर x को, तो ये तो बन गया 4 की पावर x। अब देखना dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 की पावर 1 और 2 की पावर x, ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। ये आ गया अपना इसका फाइनल आंसर। क्लियर? अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट पार्ट ए लेते हैं अपन। y is equals to sin 2 tan inverse अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको सोल्व करना बेटा। अब देखना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास कल भी आया था। इस सिचुएशन में अपने एक्स की जगह क्या लेट कर रहे थे, कोस 2 थीटा। तो हेयर वी ऑल्सो लेट एक्स इज इक्वल्स टू कोस 2 थीटा। 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स एंड थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स। क्लियर। इस स्टेप में देखना y इज इक्वल्स टू अपन लेंगे साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। y इज इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा tan थीटा। अब देखना बेटा कि y इज इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स और tan ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 1, क्या आएगा अपने पास 2 थीटा। क्लियर। अब देखो y इज इक्वल्स टू आया है साइन 2 थीटा। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, देखना y इज इक्वल्स टू साइन 2 इंटू थीटा और बेटा 2 थीटा ये आपके पास आया है कोस इनवर्स एक्स, तो साइन कोस इनवर्स 2 थीटा। क्लियर। अब देखिए साइन यहाँ कोस इनवर्स आ गया, तो अपन क्या करेंगे, बोर्ड पे देखना ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ y इज इक्वल्स टू कोस, y इज इक्वल्स टू साइन कोस इनवर्स 2 थीटा अपने पास आया है बेटा। इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, तो देखना ये कोस इनवर्स और यहाँ है साइन, अपने को इस कोस इनवर्स को कन्वर्ट करना है। तो कोस इनवर्स को कन्वर्ट करने के लिए देखना क्या लेंगे, y अपने पास होता है कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो और साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस π/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। तो देखना अपन साइन कोस इनवर्स की जगह इसको अगर अपन ऐसे ले ले π/2 माइनस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की जगह यहाँ पे आपके पास 2 थीटा, तो साइन इनवर्स 2 थीटा आ जाएगा। अब ये बन गया साइन π/2 माइनस थीटा और साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा और कोस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू कोस साइन इनवर्स 2 थीटा, कोस साइन इनवर्स 2 थीटा ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ साइन कोस इनवर्स 2 थीटा बन रहा है और यहाँ y इज इक्वल्स टू कोस साइन इनवर्स 2 थीटा बन रहा है। एक बार बंद कर दे यार, 8 काटना पड़ेगा।